नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रमा। कल तर्क संग्रह में हमने मंगलाचरण के बारे में चर्चा किया। आज उद्देश्य प्रकरण शुरू हुआ है। उद्देश्य प्रकरण में सबसे पहले सप्त पदार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सिर्फ सप्त पदार्थों के बारे में ही बताया गया। जैसे यहाँ पर द्रव्य बताया गया, फिर द्रव्य बताया जाएगा द्रव्य क्या है। द्रव्य में फिर पृथ्वी अब तेज इत्यादि 9 द्रव्य बताएंगे। उसमें 9 द्रव्य में पृथ्वी बताएंगे, पृथ्वी फिर इत्यादि सब पूरा तर्क संग्रह ग्रंथ इस सप्त पदार्थों में ही संग्रहित है। सप्त पदार्थ की चर्चा करते करते ही पूरा तर्क संग्रह ग्रंथ समाप्त हो जाएगा। मूल उद्देश्य है इसका सप्त पदार्थों का ज्ञान कराना, सप्त पदार्थों के तत्व का ज्ञान कराना, और इसी के ज्ञान करने से मुक्ति मिल जाएगी। तो कह रहे हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः। ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। अब पदार्थ है तो पदार्थ किसे कहते हैं? बोले अभिधेयत्वम पदार्थत्वम। अभिधा शब्द की 3 प्रकार की शक्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो जो अभिधा होता है वो डायरेक्ट, किसी को डायरेक्ट कुछ भी कह दो उसको अभिधा कहते हैं। जैसे वो मर गया, डायरेक्ट कह दिए। अब कोई होता है घुमा घुमा कर कहता है, अरे भैया हम जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। बात वही है, वो मरा ही है, लेकिन उसको बहुत घुमा घुमा कर कहेंगे। तो जिसको डायरेक्ट कह दिया जाए उसको अभिधा कहते हैं। कह रहे अभिधेयत्वम पदार्थत्वम, जो किसी भी पद के अर्थ को डायरेक्ट बता दे उसको पदार्थ कहते हैं। जैसे द्रव्य बोले, अब द्रव्य में क्या है? पृथ्वी तेजो वायु काष्ठ काल आदिक आत्म मनान से नैवा, ये द्रव्य है इत्यादि जो बता दे। दूसरा इसका लक्षण करें पदजन्य प्रतीत विषयत्वम। पदजन्य प्रतीत विषयत्वम पदार्थत्वम। पद से अर्था पदार्था, पद का जो अर्थ है उसको पदार्थ कहते हैं। तो पदजन्य एक संबंध होता है, जन्य जनकत्व भाव संबंध होता है। जैसे जनक होता है पिता, पिता से जो उत्पन्न होता है उसको जन्य कहते हैं। पद से जो उत्पन्न हुआ यानी कि पदजन्य, पद से जो उत्पन्न हुआ है यानी कि पद का जो अर्थ है, पद से अर्था पदार्थ, पद से जो उत्पन्न हुआ है उसकी प्रतीति का जो विषय हो उसे पदार्थ कहते हैं। यानी कि मान लो पृथ्वी एक पद है, पृथ्वी से उत्पन्न क्या हुआ है? पृथ्वी से शरीर रूपा पृथ्वी, इंद्रिय रूपा पृथ्वी, विषय रूपा पृथ्वी, ये सब पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं। तो ये क्या है? ये सब पदार्थ है। पदजन्य प्रतीत विषयत्वम, पद के जो जन्य है, पद से जो उत्पन्न हुए हैं उनकी प्रतीति का जो विषय हो उसको पदार्थ कहते हैं। आगे फिर कहते हैं कि लिखा है कि इसका समास करेंगे कि द्रव्यंच गुणंच कर्मश्च सामान्यंच विशेषश्च समवायश्च अभावश्च सप्त पदार्थाः। कह रहे द्रव्याणि च गुणाश्च कर्माणि च सामान्याश्च विशेषाश्च समवायाश्च भावाश्च सप्त पदार्थाः। बहुवचन में ही कर सकते हैं इसको। मतलब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव ते द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावाः, ये क्या है? सप्त पदार्थ हैं। अब कह रहे हैं कि 7 अतएव पदार्थ न्याय शास्त्र स्वीकृता। इतने पदार्थ न्याय शास्त्र ने वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत किए हैं। न्याय शास्त्र में 16 पदार्थ माना गया है, वैशेषिक दर्शन में ऐसे 7 पदार्थों को माना गया है। फिर कथने सप्त इति कथनेन न न्यूना नापि अधिका पदार्थाः सन्ति। यानी सप्त पदार्थ। अब 7 पदार्थ क्यों कहते हैं? 7 पदार्थ कहने का मतलब है यानी कि ना ही 7 से कम है और ना ही 7 से अधिक है। 7 ही पदार्थ हैं। द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय अभाव, ये 7 ही पदार्थ हैं। इससे ना ही एक भी पदार्थ अधिक है, ना ही एक भी पदार्थ कम है। फिर पदार्थ का लक्षण बनाए, पद से अर्था पदार्था विधेयत्वम पदार्थत्वम, पदजन्य प्रतीत विषयत्वम पदार्थत्वम, फिर पद वृत्ति विषयत्वम पदार्थत्वम इत्यादि पदार्थ का लक्षण बताते हैं। उसके बाद यानी कि सर्वोयम चराचरात्मकः प्रपंचः सप्तभिः पदार्थैः संकलितः इति तार्किकाणां वैशेषिकाणां मतम्। यानी कि सर्वोयम सभी, इस चराचर जगत में सभी जितनी भी वस्तुएं हैं वो 7 ही पदार्थ के अंदर संकलित हैं। 7 मतलब इस संसार में 7 ही पदार्थ हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम देखेंगे और जो हम सुनेंगे, भूत भविष्य वर्तमान, जो था, जो है, जो रहेगा, वो सब 7 ही पदार्थ हैं। इससे अधिक कुछ भी नहीं है, ऐसा वैशेषिक लोग कहते हैं। सृष्टि प्रपंचे विद्यमानम सर्वमपि वस्तु जातम पद बोध्यम एवति पदार्थो। मतलब सृष्टि प्रपंच में जितनी जहां तक भी हमारी सृष्टि जाती है वहां तक 7 ही पदार्थ हैं, इससे अतिरिक्त नहीं है।
अब मीमांसक लोग इस बात को नहीं मानते। मीमांसक लोग इसमें शंका करते हैं, कहते हैं कि शक्ति इति अतिरिक्तम पदार्थ है, ये जो शक्ति है वो अतिरिक्त पदार्थ है। अब उसकी सिद्धि भी कर रहे हैं, कह रहे हैं शक्ति इति अतिरिक्त अष्टमपि पदार्थम स्वीकुर्वन्ति, शक्ति ये अतिरिक्त 8वां पदार्थ भी स्वीकार करते हैं। तद यथा, वो इस प्रकार है, कह रहे एक चंद्रकांत मणि विद्यते, एक चंद्रकांत मणि है, सा यदि अग्नि समीपो स्थाप्यते चेत तेनाग्नो विद्यमाना दाहकता शक्तिर्नाश्यते, यानी कि एक जो चंद्रकांत मणि है उसको यदि अग्नि के समीप रखेंगे, विद्यमान करेंगे, तो अग्नि की जो दाहकता शक्ति है, अग्नि को की जो जलाने की शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। यानी कि आप यदि अग्नि के समक्ष हैं, अगर चंद्रकांत मणि उसको ले आए, उसको सामने रख दें, तो अग्नि के अंदर हाथ डाल देंगे फिर भी आप नहीं जलेंगे। उसकी जो दाहकता शक्ति है, उसकी जो जलाने वाली जो शक्ति है, उसका नाश करता है कौन? चंद्रकांत मणि। अर्थात जाज्वल्यमान मानस्य अग्नेः समीपम प्रतिबंधक भूता चंद्रकांत मणि आनीयते तदा दाहो न भवति, यानी कि जाज्वल्यमान जो अग्नि है उसकी प्रतिबंधक रूप जो चंद्रकांत मणि है, उसको यदि आप लेकर आते हैं तो दाह नहीं होता है, अग्नि जला नहीं सकती है। फिर कहते हैं तदा तत्र तस्यैव मणेः अभावो भवति तदा दाहो जायते, और जहाँ उस मणि का अभाव हो जाता है वहां पर दाह हो जाता है। जहां पर चंद्रकांत मणि है वहां पर दाह नहीं होता है, जहां चंद्रकांत मणि नहीं है वहां पर दाह हो जाता है, वहां पर अग्नि जलने लगती है और जलाने लगती है वस्तुओं को। फिर कहते हैं एकः सूर्यकांत मणि अस्ति, अब चंद्रकांत मणि ही नहीं है, सूर्यकांत मणि भी है। एक चंद्रकांत मणि जो है वो दाहकता शक्ति नष्ट करती है, और चंद्रकांत मणि का भी प्रतिबंधक भूत एक मणि है सूर्यकांत मणि। अगर चंद्रकांत यदि अग्नि जाज्वल्यमान है, चंद्रकांत मणि लाने से उसकी जो दाहकता शक्ति है वो नष्ट हो जाती है, और लेकिन वहीं पर सूर्यकांत मणि यदि आप ले आते हैं तो जाज्वल्य जो शक्ति है, उसकी दाहकता जो शक्ति है वो पुनः आ जाती है। कह रहे हैं एका सूर्यकांत मणि अस्ति सा मणिश् चंद्रकांत मणेः अपि प्रतिबंधको भवति, वो मणि चंद्रकांत मणि का भी प्रतिबंधक है। कैसे? यदा अग्नौ दाह कारणी शक्ति अस्ति किंतु चंद्रकांत मणेः सन्निधौ तस्य दाह कारणी शक्तिर्नस्ति, अग्नि में दाह कारणी शक्ति है लेकिन चंद्रकांत मणि के समीप उसकी दाह कारणी शक्ति नष्ट होती है, और सूर्यकांत मणि यदि ला दिया जाए तो उसकी जो दाह कारणी शक्ति है वो अपना स्थापित हो जाती है। यानी कि शक्ति एक अतिरिक्त पदार्थ है, जो अग्नि में दाहकता शक्ति थी उस शक्ति को चंद्रकांत मणि नष्ट किया, और चंद्रकांत मणि को सूर्यकांत मणि नष्ट किया, यानी कि शक्ति है। अग्नि में भी शक्ति है, चंद्रकांत मणि में शक्ति है, और सूर्यकांत मणि में भी शक्ति है, यानी कि शक्ति एक अतिरिक्त पदार्थ है। ऐसा वो शंका करते हैं। लेकिन जो न्यायिक हैं, न्यायिकाः तथा न स्वीकुर्वन्ति, न्यायिक ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि प्रतिबंधक मणेः अभावेनैव दाहो जायते, प्रतिबंधक जो मणि है, अग्नि तो जाज्वल्यमान है ही, यदि चंद्रकांत मणि उसका प्रतिबंधक भूत है, उसका यदि अभाव हो जाएगा तो अग्नि जाज्वल्यमान होगा। यानी कि जहां पर उसका अभाव है वहां पर अग्नि में दाहकता शक्ति है, और जहां पर उसका अभाव हो जाएगा वहां पर दाहकता शक्ति उसकी नष्ट हो जाएगी। यानी कि ये अभाव है, ये कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, ये अभाव में ही संग्रहित है, गिनाया नहीं है। समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः, जहां पर चंद्रकांत मणि का अभाव है वहां पर दाह कारणी शक्ति है, और मान लो चंद्रकांत मणि आ भी जाए तो सूर्यकांत मणि अग्नि की दाहकता शक्ति को पुनः स्थापित कर देता है। यानी कि अग्नि में दाहकता शक्ति है। शक्ति अस्ति यस्मिन् पार्श्वे सा शक्तिमान, मतलब शक्ति है जिसके पास वो शक्तिमान है। कहते हैं कि शक्तिश्च शक्तिमान च तयोः द्वंद्वः, मतलब शक्ति और शक्तिमान में द्वंद्व समास है। शक्ति शक्तिमन्तौ तयोः शक्ति शक्तिमतोर अभेदत्वेन व्यवहारो भवति, शक्ति और शक्तिमान में अभेद संबंध है, उसका कभी भेद नहीं होता, उसके संबंध को कोई काट नहीं सकता। यानी कि अग्नि शक्तिमान है और शक्तिमान के भीतर शक्ति होना ये जायज सी बात है, उसका अभेद संबंध है, शक्तिमान के पास शक्ति होगी ही, उसको कोई काट नहीं सकता। यदि चंद्रकांत मणि उसकी शक्ति को नष्ट करता है तो सूर्यकांत मणि
पुनः उसकी शक्ति को स्थापित कर देता है। यानी कि जहां पर चंद्रकांत मणि का अभाव होता है वहां पर वो शक्तिमान होता है। यानी कि ये भी कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, ये अभाव है। शक्ति क्या है? शक्ति एक अभाव है। किसका अभाव है? मणि का अभाव है। शक्ति के किसका अभाव है? दाहकता शक्ति का अभाव है। शक्ति किसका अभाव है? दाह कारिणी इसका अभाव है। कहते शक्ति अभेद कारण सामर्थ्यम कारणत्वम एव इति शक्ति स्वीक्रियताम ततो न ततो अतिरिक्तः किंचिम, यानी किंचित, कोई भी यहाँ पर अतिरिक्त नहीं है, सब अभाव के अंदर ही संग्रहित है। अतः शक्तिर्नातिरिक्तः कश्चित् पदार्थः किंतु सप्तैव पदार्थः भवति, यानी कि शक्ति नास्ति अतिरिक्तः कोई पदार्थ, मतलब शक्ति अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है, ये अभाव ही है, 7 ही पदार्थ हैं, ऐसा न्यायिकों ने और वैशेषिकों ने ऐसा माना है। एवं एवं सादृश्यम अपि नातिरिक्तः पदार्थ, और वो सादृश्य को भी दूसरा पदार्थ मानते हैं, वो आगे हम चर्चा करेंगे। जैसे कहेंगे नीलस्तमस चलती, मतलब नीला नीला अंधकार चल रहा है, ऐसा वो शंका करेंगे, तो वो भी कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। 7 ही पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये 7 ही पदार्थ हैं। पदार्थ किसे कहते हैं आपको पहले बताया, दोबारा भी जान लीजिए। अभिधेयत्वम पदार्थम, पदार्थ पदस्य अर्था पदार्था, पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। यानी कि अभिधेयत्वम पद के मान, पदजन्य प्रतीति विषयत्वम, पद से जो जन्य है, पद से जो उत्पन्न हुआ है, उसकी जो प्रतीति का जो विषय है उसको पदार्थ कहते हैं। मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी से क्या शरीर रूपा पृथ्वी, इंद्रिय रूपा पृथ्वी, विषय रूपा पृथ्वी इत्यादि चीजें उत्पन्न हुई है संसार में, हमको जो भी दिखती है वो सब पृथ्वी ही नहीं है, तो कुछ तेज भी है, कुछ जल भी है। अधिकांश वस्तुएं जो दृष्टिमान जो है वो पृथ्वी है अधिकांश रूप में। जैसे हमारा ये पार्थिव रूपा शरीर है, इसमें हमारे शरीर में अधिकांश रूप से पृथ्वी ही पाई जाती है। तो ये सब क्या है? ये पदार्थ है। पद, उस पद का अर्थ है द्रव्य। द्रव्य से क्या निकले? द्रव्य कितने हैं? 9 है, गुण 24 है, कर्म कितने हैं? पंच कर्माणी, सामान्य परम अपरम चेतु विधम सामान्यम, 2 प्रकार के सामान है इत्यादि आगे चर्चाएं करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल द्रव्य के बारे में जानने के लिए। नमस्कार, नमः संस्कृताय।